शहीद आजम वीर भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, शहीद आजम वीर भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, राजगुरु अमर रहे, राजगुरु अमर रहे, सुखदेव अमर रहे। सब लोग हमारे साथ बोलिएगा, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद भैया जी, जय हिंद। सब बहुत बढ़िया, बहुत कि शहीदों का सबसे बड़ी श्रद्धांजलि वही होती है कि अगर उनके विचारों को मैं कुछ हद तक ही सही, और उनके विचारों का अगर मैं अनुपालन कर पाऊं और देश हित में उनके विचारों का कुछ न कुछ योगदान दे पाऊं, सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हमारे लिए वही है। और इसी के साथ में अपने वाणी को विराम देना चाहिए। है आज यहाँ मुखर्जी नगर में हमारे सभी साथी भाई, प्रतियोगी छात्र, युवा अभ्यर्थी, दिल्ली विश्वविद्यालय की हमारी बहनें, रफजीत भाई, प्रदीप जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। आज 23 मार्च का दिन एक ऐसे शहादत दिवस के रूप में समूचे हिंदुस्तान नहीं पूरे समूचे विश्व में जाना जाता है। हमारे देश की वो सबसे बड़ी तमाम जितनी बड़ी क्रांतिकारी घटनाएं हुए होंगी, उन सब में मुखरता के साथ जिन्होंने लड़ाई लड़ा और अंग्रेजों की तानाशाहियत के खिलाफ समूचे भारतवर्ष की आवाम के मान सम्मान, उनके हक, अधिकारों और हुकूक की लड़ाई को लड़ा, उस शहादत दिवस के रूप में 23 मार्च याद किया जाता है। जो उस लड़ाई के अगुआ रहे, हम युवाओं, नौजवानों को प्रेरणा स्रोत के रूप में जो स्थापित हैं, हमारे शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु जी, और उस क्रांतिकारी के जो हमारे बीच का एक सेनानी होता है, जो क्रांति को लेकर उस लड़ाई को लड़ता है, जो अपने जान की परवाह नहीं करता, वो इतिहास में हमेशा एक प्रेरणा के तौर पर याद किया जाता है। और आज 23 मार्च शहादत दिवस के रूप में यूं ही नहीं मनाया जाता, उसको शहादत दिवस की संज्ञा दिया शहीद भगत सिंह की शहादत ने, जिन्हें आज नौजवान अपने प्रेरणा के तौर पर याद कर रहा है। और जानने को तो सारे लोग शहीद भगत सिंह जी के बारे में जानते हैं, लगातार पढ़ते हैं, लेकिन मैं सिर्फ 2 लाइनें यहाँ पर बताना चाहूँगा। अगर किसी तानाशाह की तानाशाहियत को देखकर लड़ने का तुम्हारे अंदर एक विचार आए, तब समझो तुम्हारे अंदर शहीद भगत सिंह जिंदा है। अगर किसी गरीब, कमजोर को सताने वाले व्यक्ति के खिलाफ लड़ने का तुम्हारे अंदर विचार आए, तब समझो तुम्हारे अंदर शहीद भगत सिंह जिंदा है। अगर कभी अपने हक, अधिकारों की आवाज को लड़ने के लेकर आपके अंदर विचार आए, तब जानो शहीद भगत सिंह जिंदा है। और शहीद भगत सिंह आज एक विचार के रूप में स्थापित हैं। ये मरने वाली शख्सियत नहीं है। इनकी शहादत को समूचा हिंदुस्तान, भारतवर्ष जब तक दुनिया के नक्शे पर रहेगा, तब तक इनकी शहादत को याद करेगा और हमेशा श्रद्धांजलि अर्पित करता रहेगा। धन्यवाद। कि आज शहादत दिवस है। आज भैया ने बताया अभी भगत सिंह के बारे में। 3 शहीद एक ही साथ फांसी पर चढ़ गए थे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। भगत सिंह और सुखदेव का जन्म 1907 में हुआ था, राजगुरु जी का 8 में हुआ था, और 23 मार्च 1931 के दिन ही वो फांसी पर चढ़ गए। तो महज उनकी उम्र 24 से 25 साल होगी। मुझे लगता है कि यहाँ जितने भी व्यक्ति खड़े हैं, सबका उम्र यही रहा है। हम अपना एक नया दुनिया बनाने का नया सपना तैयार कर रहे हैं, लेकिन ये उसी नए सपने बनाने के टाइम पर उन्होंने देश के लिए बलिदान कर दिया, अपने जीवन को खत्म कर दिया। इसलिए खत्म कर दिया कि हमारा देश बेहतर बनता रहे। हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। गाते गाते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। खैर, आज ये सिचुएशन नहीं है। आज ये वर्तमान समय में सिचुएशन नहीं है कि हमें देशभक्ति दिखाने के लिए हमें फांसी पर चढ़ना है, गोली खाना है। इसके लिए हमारे देश के बहुत सारे माँ बाप ने आर्मी के रूप में, थल सेना, जल सेना, वायुसेना के रूप में अपने बेटों को दिया है, जो जाकर यह काम कर रहे हैं। वर्तमान समय में हम सबका ये दायित्व नहीं है कि हम फांसी पर चढ़े, गोली खाएं। हमारा दायित्व ये बनता है, असली हमारा जो देशभक्ति है, जो हम लोग खड़े हैं, हमारा देशभक्ति यही बनता है कि नहीं तो हम कुछ बढ़िया नौकरी करके अपने देश को, जो सरकारी नौकरी के माध्यम से कर रहे हैं, जिसके हम लोग सब लोग तैयारी कर रहे हैं, उसके माध्यम से सेवा दें।
अगर किसी कारण से असफल होते हैं तो वर्तमान समय में भी एक व्यक्ति हैं, एक नागरिक हैं, एक सक्षम नागरिक है, एक जिम्मेदार नागरिक है। इसके नाते हमें गोली नहीं लड़ना, हमें फांसी नहीं चढ़ना, हमें क्या करना है, भ्रष्टाचार से लड़ना है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना ही हमारा देशभक्ति है। पॉल्यूशन को कैसे हम बढ़िया से बढ़िया तरीके से कम कर सकते हैं, उसको हमारा कम करने का जो तरीका होगा वही हमारा देशभक्ति है। किसी गरीब की मदद करना देशभक्ति है। जो वीर सेनानी हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए शहीद हो गए, उनके तिथि पर जो आज हम कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, ये भी एक तरीके से कहा जाए तो बेहतर से बेहतर दिन होगा। और वो भी खुश हो रहे हैं ऊपर से देखकर कि वाह रे हमारे देश के नागरिकों, तुमने हमारे शहादत को भूला नहीं, हमने याद रखा। तो ये सारे कामों को करते हुए उन्हें याद भी रखने की जरूरत है। इसी के साथ एक बार बोलूंगा भैया